श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इत मंत्रतेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सप्त ऋषि भगवान की जय हो। बहुत प्यारा संवाद है, सुने आज के संवाद में। आज वही संवाद है जब भरत जी जाते हैं अशोक वृक्ष के नीचे, कुश की साथरी देखते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, विनती करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं भरत जी, और फिर वियोग करते हैं। विषाद हुआ था उनको ऐसे जमीन में प्रभु को जब देखते हैं कि माता सीता जी, लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी जहाँ पे सोए हैं वहां दंडवत करके फिर उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है कि सब मेरे ही कारण ये हुआ है जो आज भगवान इस हालत में ऐसे वन में भटक रहे हैं, ऐसे यहाँ पे जमीन में सोए हैं, नंगे पांव हैं। भरत जी को बहुत विषाद हुआ है और निषाद राज से बात करते हैं, कहते हैं, सुने विस्तार से। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन प्यारे जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सभी भाई बहन, सभी संत जनों, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी विश्राम किया था, श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखि लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। बाबा कहते हैं आज कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज को आंखों में लगाया। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती, बहुत अधिक प्रेम। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। बाबा कहते हैं आज भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी से ये वचन बोले, सखा से सुंदर वाणी से ये वचन कहते हैं। भरत जी कहते हैं, श्रीहत सिय बिरहा दुति हीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव
पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेगी। बाबा कहते हैं आज ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? भरत जी बोले, ससुर भानु कुल भानु भुआलो, जेहि सिंहात अमरावती पालो। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सुराम बड़ाई, जो बड़ होत सुराम बड़ाई। बाबा कहते हैं आज निषाद राज से भरत जी कहते हैं, भाई सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है, जो कोई भी बड़ा होता है संसार में, वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है, प्रभु की कृपा से ही बड़ा होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, पति देवता सुतिय मनि रामा, सिय साथरी देखि सिय रामा, बिहरत हृदय हरि हर रामा, पविते कठिन विशेष सिय रामा। बाबा कहते हैं आज भरत जी बोले, हे भाई उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशसैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, लालन जो गुलखन लगुलोने, भेन भाई यस आई न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर प्राण प्यारे। बाबा कहते हैं भरत जी बोले, और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाओ, तात बाऊ तन लागन काओ,
ते बन साहि विपति सब भांति। निदरे कोटि कुलिसयहि छाती। बाबा कहते हैं, हे भाई, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्र का भी निरादर कर दिया, नहीं तो वह कभी को फट गई होती। राम जनमी जगो कीन उजागर। राम जनमी जगु कीन उजागर। रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता। राम सुभाव सबहि सुख दाता। आज भरत जी बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैर्यो राम बड़ाई करही। बोलनी मिलनी विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा। करि न सकहि शुभ करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। बाबा कहते हैं, हे भाई, भरत जी बोले, हे भाई, शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों समूहों की गिनती नहीं कर सकते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। सुख स्वरूप रघुवंश मनि रामा। मंगल मोद निधान सिय रामा। ते सोवत कुशलासि महि रामा। विधि गति अति बलवान सिय रामा। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले, हे भाई, जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर आज कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सुना दुख कानन काओ। जीवन तरु जिमि जोगवै राओ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति। जगवाहि जननी सकल दिन राती। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी ने
कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की ओर सांप अपने मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पद चारी, कंद मूल फल मो कंद मूल फल फूल आरी, धिग कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। बाबा कहते हैं आज वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का आहार भोजन करते हैं। अमंगलों की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। भरत जी बोले, मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयो जहि लागी, कुल कलंको करि सृजयो विधाता, साई दोह माई कीन कुमाता। भरत जी बोले, मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझावो निषादो, नाथ करिय कतवादे विषादो, राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निरजो सुदोषु विधि बामहि। बाबा कहते हैं आज यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निषाद राज समझाने लगे कि हे नाथ, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है, आपका कोई दोष नहीं है। विधि बाम के करनी कठिन जहि, मातु कीनी बावरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी, तुलसी न तुम सो राम प्रीतमो, कहतु हूँ सो है किए, परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज होइए, परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज होइए। बाबा कहते हैं आज भरत जी को निषाद राज समझा रहे हैं, हे नाथ, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी,
उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ाई सराहना करते थे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपायतन। चलिया करिया विश्राम विचारी दृढ़ आनि मन। विचारी दृढ़ आनि मन। बाबा कहते हैं, निषाद राज बोला, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और आप विश्राम कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का संवाद कल सुनाएंगे आपको। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।